भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले को दी 403 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने जय भोले ग्रुप सेवा समिति द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे विशाल जनसभा। बेशुमार कीमती लकड़ियों को फॉरेस्ट विभाग ने पकड़ा, 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भूपेश बघेल 24 सितंबर को कोंडागांव जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान जिला वासियों को 403 करोड़ 68 लाख रुपए के 6108 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधानसभा उपाध्यक्ष संत कुमार नेताम, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, स्थानीय विधायक मोहन मरकाम सहित हजारों के संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरा प्रशासनिक अमला पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए थे। 2 घंटे विलंब होने के बाद भी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उपस्थित थे। आज कोंडागांव में मक्का खरीदी की शुरुआत हुई है और इसमें 210 टन प्रतिदिन मक्के की आवश्यकता होगी, जिसमें 80,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा और इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। 40,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो एक नया कदम आज मक्का उत्पादक किसानों को हुआ है। बहुत से सैकड़ों करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है। विकास और सुरक्षा, लोगों का विश्वास अर्जित करके विकास के और सुरक्षा फिर अपने आप। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कालीबाड़ी के जय भोले ग्रुप सेवा समिति द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना कर खिलाड़ियों और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद चंद्रयान 3 की झांकी देखकर सबको गणेश पर्व की बधाई दी। इससे पहले गुरुचरण सिंह होरा महिला थाने से कालीबाड़ी के गणेश पंडाल तक पैदल पहुंचे। उनके साथ जय भोले गणेश उत्सव समिति के सदस्य और समाज सेवी कुबेर राठी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में जय भोले गणेश उत्सव समिति द्वारा चंद्रयान 3 की थीम पर झांकी बनाकर गणपति प्रतिमा विराजित की गई है। इसे देखने के लिए प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समिति के सदस्यों के आग्रह पर कालीबाड़ी के गणेश पंडाल पहुँचे। इस दौरान जय भोले ग्रुप सेवा समिति के सदस्यों ने महिला थाने चौक के सुरक्षा के साथ उन्हें गणेश पंडाल तक पहुंचाया। इसके बाद भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना कर सबकी खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान होरा ने गणेश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि विश्व की पहली ऐसी झांकी बनाई गई है जो सबको पसंद आ रही है। वे इस मौके पर पूरे आयोजन समिति को बधाई देते हैं। वहीं समिति से जुड़े रितेश केसरवानी और अन्य सदस्यों ने गणेश प्रतिमा की स्थापना और झांकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम लोग चंद्रयान थीम में बहुत सुंदर पंडाल बनाए हैं, जिसकी विशेषता भारत में फैल चुकी, विश्व में फैली हुई है। उसका प्रारूप मेहनत है, हम लोग बनाए हैं। ये सब इन लोग की मेहनत है। तो सभी देखिए, अब हम लोग की मेहनत सफल कब हुई है, जब इतनी संख्या में पब्लिक इस चंद्रयान को दर्शन करने आ रहे हैं। और ये 40 कारीगर द्वारा विगत 2 महीने से तैयार किए हुए कलकत्ता के कारीगर आए थे इस चंद्रयान को तैयार करने में, जिसमें संरक्षक महापौर जी पर हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय हमारे श्री कृष्णा साहू जी, परम भाई और हमारे आदरणीय परम बड़े भैया परमा भैया का भी पूरा सहयोग और कार्यकर्ताओं का सहयोग तो लगा ही हुआ है, जिसमें देखिए हमारे भैया भी आज विराजमान हुए हैं देखने के लिए। धन्यवाद।
और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो पूरा दुनिया में जो कीर्तिमान और इतिहास रचा है, उसी कीर्तिमान और इतिहास को याद करते हुए जय भोले ग्रुप सेवा समिति के द्वारा यहाँ एक सुंदर चंद्रयान 3 के रूप में एक सुंदर सा पंडाल बनाने का प्रयास किया गया है। आशा है, उम्मीद है कि हमारे यह प्रयास लोगों को, दर्शकों को और भक्तों को अच्छा लगे। इन्हीं प्रयासों के साथ हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री परमानंद सिंह जी, हमारे शहर के महापौर श्री एजाज डेवर जी और हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार साहू जी के विशेष सुझाव से ही हम चंद्रयान 3 के स्वरूप में एक सुंदर सा पंडाल बनाने का प्रयास किए हैं, जिससे उम्मीद है कि सभी लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगे। और व्यवस्था के रूप में भी हम आपको बता दें कि समिति की ओर से संपूर्ण रूप से प्राइवेट बाउंसर, प्राइवेट गार्ड के द्वारा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी विशेष सुरक्षा में प्रदान है। गणेशोत्सव को लेकर राजधानी में कई बड़ी गणेशोत्सव समितियां विशेष थीम पर बड़े बड़े पंडाल तैयार कराया है। कालीबाड़ी में इस बार चंद्रयान 3 के जैसा 120 फीट ऊंचा और 70 फीट चौड़ी झांकी और पंडाल बनाया गया है। आकर्षक झांकी बनाने में कोलकाता से कारीगरों ने अहम भूमिका निभाई है, जो सबके लिए पसंदीदा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चुनाव तिथि घोषणा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की पूरी संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को सुनिश्चित किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री के हाथों जिले में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम वृहद पैमाने पर किया जा सके। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मंडविया ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को लालबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर प्रधानमंत्री जी की 3 अक्टूबर को रैली हो रही है। प्रधानमंत्री जी बस्तर आएंगे तब कई भारत सरकार की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी अपनी ओर से सौगात भी देंगे। और मैं आज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मैं बस्तर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी को विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए महिलाएं भी आई और महिलाओं ने मुझे एक रिजोल्यूशन पास करके दिया कि आप हमारी ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। ये योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ परंपरागत काम करने वाले लोग, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले लोग, बुनकर का काम करने वाले लोग, मिट्टी काम का काम करने वाले लोग, सुथार सिलाई करने वाले लोग, जो परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे समुदाय को अपने व्यवसाय के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसको बैंक से ऋण मिले ताकि वो अपना व्यवसाय का एक्सपेंशन कर सके। बस्तर की जनता से केंद्रीय मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के जनसभा में आए और सभा को सफल बनाए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान बस्तर को करोड़ों की सौगात देंगे, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। संभवतः इस दौरान बहुप्रतीक्षित नगरनार इस्पात संयंत्र का लोकार्पण भी होगा। बस्तर की 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की कब्जे के सवाल पर मंत्री मनसुख मंडविया ने कहा, जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा है। इस चुनाव में 12 के 12 सीट भाजपा की झोली में आएंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार भाजपा की बनेगी। उन्होंने वादा खिलाफी की है, तो सभी जगह पे यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ की महिला, सब लोग स्थानिक सरकार से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति यात्रा के दरमियान जो विश्वास व्यक्त किया है, उसे मैं अवश्य कह पाऊँगा कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो। भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है। नहीं हुआ होगा तो हो जाएंगे,
हमारी नीयत में कोई कमी कभी नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर जंगलों का इलाका कहलाता है और हमेशा ही लकड़ी तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। समय समय पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा लकड़ी तस्करी करने वालों को पकड़ा जाता है। फॉरेस्ट विभाग द्वारा रात्रि में गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि नानगुर के चचालगुर पार्क में एक पिकअप वाहन लकड़ी की तस्करी कर रहा है। सूचना मिलने पर टीम गठित कर बताई हुई जगह पर टीम पहुंची। गाड़ी को रोककर तलाशी करने पर 51 नग साल हाथ चिराग पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60,000 रुपए आकी गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग कर रहा है। कितना घन निकला? कल रात्रि में हमारे स्टाफ हम लोग सब कुछ गश्ती कर रहे थे, तो एक रात में कवाली कला से नानगुर रोड में गाड़ी आती थी, तो उसको हमने रोका, तो भागने का प्रयास कर रहा था। फिर हमारे स्टाफ हेमकांत पांडे और शंभुनाथ मौर्य ने अपनी तत्परता दिखाते उसको पकड़ा और चेक किए तो गाड़ी में लकड़ी थी जो कि 51 नग साल चौखट था। उसका वर्तमान मूल्य 60,000 रुपये है। गाड़ी की कीमत लगभग 8 लाख रुपये है और हमने विभागीय कार्रवाई की, नापजोक की, पीवार जारी किए हैं और अभी कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आज अपराधी सहित गाड़ी को कोर्ट कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर में वैसे तो सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश उत्सव भी सार्वजनिक पंडालों से लेकर निजी घरों तक सभी श्रद्धा भक्ति भाव से गणेश पूजन कर रहे हैं। विगत 13 वर्षों से लाल बाग में काला राजा के नाम से गणेश भगवान की स्थापना की जा रही है। यहाँ भगवान गणेश की स्थापना को लेकर आयोजन समिति के सदस्य साहू ने कहा कि काले प्रतिमा को स्थापित करने का कारण को समझाते हुए कहा कि गणेश जी माता की आज्ञा का पालन करते द्वार पर खड़े थे। भगवान भोलेनाथ को गुफा के अंदर प्रवेश से रोका, तब क्रोधित भगवान भोलेनाथ ने गणेश का सिर धड़ से अलग करने के पश्चात माता द्वारा अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की हट पर जब गणेश को पुनर्जीवित किया गया तो इन भक्तों का मानना है कि निसंदेह ही हाथी का वर्ण काला रंग का होता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ ही काले रंग की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। पथरागुड़ा गणेश आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि मूर्ति स्थापना में किसी प्रकार की बाहरी चंदा अथवा सहयोग नहीं लेते हैं। मूर्ति निर्माण से लेकर साज सज्जा, लाइटिंग सहित अन्य जितने भी काम है सभी समूह के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। हम लोग विगत 13 वर्षों से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं और हर साल कोशिश ये रहता है कि पिछले वर्ष से वो बेहतर हो और विगत 2 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों का आकर्षण बढ़ा है। इस साल भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और हम लोग यहाँ पर हमेशा काला गणेश ही रखते हैं और काला गणेश रखने का हमारा एक मानना है कि जब शिव जी ने गणेश भगवान का गला जो है वो उस दौरान जब काटा था और उसके बाद जब दूसरा गला उन्होंने लाया था जो कि एक हाथी का था और ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में कहीं भी हमारे नॉलेज में हम ये मानते हैं कि कहीं भी सफ़ेद हाथी या फिर लाल हाथी ऐसा नहीं मिलता है, सब काला ही हाथी होते हैं। तो उस समय हमें ऐसा मानना है कि उनका कलर जो होगा वो काला ही रहा होगा और गणेश भगवान जो है काला ही रहते होंगे और इसी को हम एक आस्था के रूप में मानते हुए विगत 13 वर्षों से लगातार हम लोग 2011 से इसे रखते आ रहे हैं। ये 13वां वर्ष है ये और हर साल इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य होता है कि कोई भी पोस्टर हम नहीं लगाते हैं किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते और किसी को कम महत्व भी नहीं देते। हमारे सारे लोग बराबर है। हम मोहल्ले से बाहर भी कोई भी चंदा लेने नहीं जाते हैं और यहाँ जितने भी सदस्य हैं, यहाँ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हमारे रसीद में सब जगह यही लिखा होता है कि समस्त सदस्यगण किसी को ज़्यादा महत्व ना देते हुए, सबको समान महत्व देते हुए, सबको समान समझते हुए हम सनातन धर्म का प्रचार भी करते हुए उसके सीमाओं पर बंधकर कार्य करते हुए कोई भी गलत कार्य ना हो ऐसा हम ध्यान भी रखते हैं। साज सज्जा खुद करते हैं। मूर्ति का निर्माण भी यही पथरागुड़ा में ही होता है और हमारा निर्माण करने वाले हमारे समिति के सदस्य ही होते हैं सब मिलके। वैसे इसे मेन जो इसका मूर्तिकार है वो तुषार कुंभकार है और बाकी सहयोग से वो मिलके हम लोग सब मनाते हैं। मूर्ति का निर्माण यही होता है। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2007 के अंतर्गत पोते पोतियों को भी परिवार का हिस्सा नहीं माना गया है, लेकिन एनएमडीसी की पितृ सत्तात्मक सोच के चलते एनएमडीसी प्रशासन ने उन्हें पुनर्वास नीति नियमों में शिथिलता प्रदान करके उनको उनके दादा की नौकरी के लिए पात्र मानकर उनका नामांकन स्वीकार किया और दादा की नौकरी दे दी। 2010 एनएमडीसी द्वारा किए गए जमीन अधिग्रहण की एवज में कुछ परिवारों में उनके पिता और नाना की एक एक नौकरी अभी भी रिक्त है, जिसे पुनर्वास नीति का हवाला देकर नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है और नौकरी के बदले 10 लाख रुपए ले लेने को
कहा जा रहा है, जबकि वर्तमान में एनएमडीसी में खातेदार के पोते पोतिया खातेदार की नौकरी कर रहे हैं। एनएमडीसी द्वारा कुछ लोगों के लिए पुनर्वास नीति में छूट और कुछ लोगों के लिए पुनर्वास नीति का कवच जैसा प्रयोग करता है। जिनके पिता या नाना की नौकरी अभी भी एनएमडीसी में रिक्त है, अपनी मांगों को लेकर 18 सितंबर 2023 से भूख हड़ताल पर है। भू प्रभावित परिवार के समर्थन में भू प्रभावित महिला सशक्तिकरण समिति भी भूख हड़ताल में सम्मिलित है और रिक्त नौकरी में नामांकन की मांग के साथ महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्यों की नौकरी की मांग उठा रही है। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ संवेदनशील वनांचल के ग्राम पंचायत छोटे कवाची, चेचालगुर, कोलावाड़ा, मिलकुलवाड़ा, नवागुड़ा, टोंडापाल में 6 करोड़ 18,13,000 रुपए के रेट्रोफिटिंग नल जल योजना एवं सिंगल विलेज नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप हर ग्राम पंचायत के हर ग्राम पारे मोहल्ले के हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और जो सुविधाएं पहले केवल शहरी क्षेत्रों में थी, आज सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल तक इन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद इस वनांचल क्षेत्र के विकास का जो कार्य आरंभ किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप आज इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल एवं शिक्षण संस्थान जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आज इस क्षेत्र के विकास का जो कार्य आरंभ किया गया है, वो आपके आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेगा। विगत दिनों आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने उपरांत 24 सितंबर 2023 को जुआड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बोधघाट पुलिस टीम द्वारा आरोपी आशीष यदु, पिता मलखम यदु, गगन सोनी, पिता दंतेश्वर राव, शेख आकिब, पिता शेख हसन, कैफ रजा, पिता मजीद रिजवी, दीपक बनीक, पिता पारितोष बनीक, आशिफ खान, पिता अजीम खान को अलग अलग स्थानों से ताश के 52 पत्ते से हार जीत का जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जिन्हें गवाहों के समक्ष नकदी रकम 21,490, ताश के 52 पत्ते, 2 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर एवं टीवीएस जुपिटर, एक एक्टिवा वाहन, कुल जब्त संपत्ति कीमत लगभग 1,21,490 रुपए को गवाहों के समक्ष जब्त करते हुए गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कायम कर वैधानिक कार्रवाई किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।